जी, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चले कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आ चुका है। मिलिट्री कोर्ट्स में जिन मुल्ज़मान की ट्रायल जारी था, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो है, जिस तरह सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल चलाया जा रहा था, उसको कलअदम करार दिया गया है। अहम खबर से आगाह करते चले, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में किया जा रहा था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 अगस्त से इस केस के ऊपर जो है वो बेंच बैठ रहा था और 3 अगस्त से इस 9 मई के बाद इस केस के ऊपर जो है वो एक बेंच बैठा था और 9 मई के बाद इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्तलिफ बेंच बन रहे थे। उमर अता बंदियाल ने सबसे पहले इसके ऊपर बेंच बनाया, लेकिन उमर अता बंदियाल जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उसके बाद इस बेंच को आज कंटिन्यू किया। 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये बेंच था, जिसके जानब से एक बड़ा फैसला आया। अभी शॉर्ट फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, जिस हवाले से कि जो सिविलियन है उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है वो नहीं चलाया जा सकता। बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। इस फैसले के हवाले से पूरी कौम जो इंतजार कर रही थी, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो ट्रायल है सिविलियन का वो नहीं चलाया जाएगा। आज अटॉर्नी जनरल की जानब से अहम जो है आर्गूमेंट लिए गए। उनको बार बार कहा गया कि आपने हमें तो यकीन दहानी करवाई थी कि किसी भी सिविलियन का मिलिट्री या फौजी अदालतों में जो है उनका ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। और कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही हैं जिसकी वजह से वो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो आपने जो कन्वर्सेशन की थी उसके ऊपर आप जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो पूरे नहीं उतरते। इसके ऊपर जनाब 5 जजेस की जानिब से जो है वो फैसला किया गया है, जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, जिसमें मज़हर अली नकवी हैं और दीगर जजेस के ऊपर मुश्तमिल ये एक बड़ा बेंच था, जिसकी आज समाअत जो है मुकम्मल होने के बाद इस फैसले को महफूज कर लिया गया था। 3 बजे से फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अब फैसला जो है मुकम्मल तौर पर उसको शॉर्ट लिस्ट में जो फैसला आ चुका है। इस हवाले से बड़ा फैसला तो यही कहा जाएगा कि जो सिविलियन है उनका ट्रायल अब जो है मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान की सिविलियन अदालतें हैं, जैसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं या फिर जो खसूसी अदालतें हैं, वो इस हवाले से जो है अपनी जो है वो इनमें जो है सिविलियन का जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। बड़ा फैसला है, बड़ा अहम फैसला सामने आया। आज हमारे साथ इस वक्त जो मिलिट्री कोर्ट से हवाले से जो है वो वकला से हमारी जो बात हुई, इस हवाले से उनका कहना था कि ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। आइन के मुताबिक ये फैसला है। आइन के तसादम जो था वो फैसला किया गया था मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के हवाले से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ जो है अदम एतमाद किया और कहा कि सिविलियन का किसी भी सूरत में जो है वो ट्रायल नहीं किया जाता। ये बड़ा फैसला है, अहम फैसला है, जिसमें 9 मई और 10 मई के मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए थे, जिसमें मुल्ज़मान अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया था, उनका ट्रायल जो है जारी था। लेकिन अहम खबर इस वक्त सामने आई जब आज सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रायल के खिलाफ फैसला आ चुका है कि किसी भी सिविलियन का, किसी भी आम आदमी का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जा सकता। कानून में ये एक वाज़ेह पोजीशन थी, जिसमें बार बार जो है आईनी महरीन इस बात को कह रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो है आइन के मुतसादम है कि किसी भी सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा। तो इसके बाद अब सामने आती है कि इमरान खान साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, तहरीक इंसाफ की जमात को बड़ा रिलीफ मिला है। मिलिट्री कोर्ट्स फौजी अदालतों में अब ना इमरान खान का ट्रायल चलेगा, ना ही उनके कारकुनों का ट्रायल चलेगा अब। लेकिन अहम बात जो है अब देख लोगे, किसी भी अदालत के फैसले को उसको कितना है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या सिविलियन का अब जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जाएगा, नहीं चलाया जाएगा? अदालतें अपने जो अहकामात हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद कराती हैं? क्या मिलिट्री कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट करती हैं फैसले को और नहीं करती? क्योंकि एक अगर इसका माजी देखा जाए तो तमाम तर अदालतें जो हैं इस फैसला दे चुकी हैं, ज़मानतें दी जाती थी मुल्ज़मान की, लेकिन मुल्ज़मान इसमें दोबारा जो है अरेस्ट होते हुए दिखाई देते। लेकिन हाई कोर्ट्स की जानिब से ही बड़े फैसले सामने आते थे, लेकिन किसी भी मुल्ज़िम को अभी तक ज़मानत नहीं दी जा रही थी। तो बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ चुका है। अब देखना होगा कि इस अदालत के फैसले के ऊपर कितना अमल दरामद होता है।